हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय अड्डा 24/7। माय नेम इज अनीता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट आवर क्लास 12th सीबीएसई। क्लियर है? तो सीबीएसई क्लास 12th को स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स फॉलो करने हैं जिसकी वजह से जिनको फॉलो करके आप अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ साथ में हमें आगे सीयूटी एग्जाम भी देना है, तो सीबीएसई का एज इट इज सिलेबस जो है वो आपके सीयूटी में भी आता है। क्लियर? तो हम ये 5 पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए चलेंगे जिसकी बिहाफ पर हम अपने दोनों एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि क्लास 12 सीबीएसई प्लस सीयूटी 2024। सो फॉलो दीज 5 पॉइंट्स बिफोर द प्रिपरेशन क्लास 12 सीबीएसई प्लस सीयूईटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो हमें पता है कि हमारा सिलेबस क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का और सीयूईटी का, अगर मैं बात लेकर चलूं, किसकी बात लेकर चलूं मैं एनसीईआरटी की। ठीक है ना? तो यहां पर सबसे पहले हमें जानना जरूरी होता है अपने सिलेबस का। ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा क्लास 12th में सिलेबस क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिस्ट्री है, ठीक है ना? तो हिस्ट्री में जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल की हिस्ट्री आपका, तो हिस्ट्री में आपके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 से तो टोटल कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? टोटल आपके चैप्टर्स आ रहे हैं 12। तो ये आपका सीबीएसई की तरफ से जो एनसीईआरटी का सिलेबस आपको दिया हुआ है, तो इसमें 12 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। ठीक है? अब आपको इनमें से ये देखना है कि अगर मुझे ये सारे चैप्टर्स मैंने क्लास 12 में पढ़ लिए, क्योंकि ये सीबीएसई एनसीईआरटी के ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको आपकी क्लास 12 में रीड करने होंगे, समझने होंगे और इसी के बिहाफ पर आपको आपका बोर्ड एग्जाम देना होगा जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो हमें यह बात करनी है कि अगर हमें अपना क्लास 12 का सीबीएसई का एनसीईआरटी का सिलेबस पता चल गया है, तो अब मैम क्या सीयूटी का सिलेबस इससे अलग है? बिल्कुल अलग नहीं है, क्योंकि दोनों में ही एनसीईआरटी बुक आ रही है। दोनों में ही एनसीईआरटी बुक आ रही है। तो एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनको की रिमूव कर दिया गया है और जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वही चैप्टर सेम आपके सीयूटी में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है अपने सिलेबस का। तो सिलेबस में आपको वो करने हैं, चैप्टर्स करने हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और वो उनको बिल्कुल नहीं करना है अपने बोर्ड एग्जाम में जो नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना? अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये जो जितने भी चैप्टर्स थे आपके, ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पार्ट 1 से आपका ब्रीक, बीट्स एंड बोन्स है, नेक्स्ट आपका किंग, फार्मर्स एंड टाउन है, फिर आपका किंगशिप, कास्ट एंड क्लास है, फिर आपका थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग है। पार्ट 2 में से, बुक 2 में से आपका थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, भक्ति, सूफी मूवमेंट एंड इंपीरियल और पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट। तो ये पार्ट 2 पार्ट 1 से हो गया। उसके बाद आपका थर्ड पार्ट है आपका कौन सा? कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, मॉडर्न हिस्ट्री से। उसके बाद रिबेल्स एंड राज, महात्मा गांधी और फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। अब टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स है? हमारी टोटल बुक में कितने चैप्टर्स है? टोटल चैप्टर्स है हमारे 15। अब 15 में से आप बोलोगे कि मैडम ये तो 12 ही है। जो 3 चैप्टर्स रिमूव्ड है इसमें, वो आपके सीयूटी एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है ना? वो पूछे जाएंगे आपके टोटल 15 चैप्टर जो आपके सीयूटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो डिलीटेड पोर्शन है, जो चैप्टर्स आपके सीबीएसई बोर्ड से रिमूव कर दिए गए हैं, तो वो रिमूव्ड पोर्शन भी आपको सीयूटी के लिए तैयार करना है। तो उसके लिए जो सेकंड स्टेप मैंने बताया कि आपको पता करना है या आपको ध्यान होना चाहिए, आपको दिमाग में रखना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। तो अगर तुम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने वही चैप्टर्स को आपको गो थ्रू करना है, वही चैप्टर्स आपको अंडरस्टैंड करने हैं जो हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जो एनसीईआरटी का सिलेबस आपको दिया गया है सीबीएसई की मेन वेबसाइट से। आप उसको चाहो तो चेक कर सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं आ रहे। तो वो जो नहीं आ रहे वो आपके सीयूईटी में भी पूछे जाएंगे। ठीक है? वो आपके सीयूटी में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो कमिंग है आपका क्लास 12 का, एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। तो एनसीईआरटी में जितने चैप्टर आपके दिए हुए हैं सीबीएसई की मेन वेबसाइट से, आप सिलेबस को एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में हमें करना है कि प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू एग्जाम। अब हमें दोनों एग्जाम की तैयारी करनी है। अब देखो, जैसे ये हो गया आपका क्लास 12, ठीक है, ये हो गया आपका क्लास 12 और ये हो गया आपका सीयूईटी। ये क्या हो गया आपका? सीयूईटी। तो इन दोनों एग्जाम में क्या होता है? इसमें आपके सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना? सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, इसको एमसीक्यू भी बोलते हैं। ठीक है? और इसमें सीयूईटी में सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सीयूईटी में सिर्फ आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? हमें प्रैक्टिस करनी है अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम की हमारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों की तरीके से तैयारी करेंगे हम किसमें? क्लास 12 में। और सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे हम अपने सीयूटी के लिए। क्लियर? लेकिन मैं फिर से ये कह रही हूं कि आपका
जो चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वही चैप्टर्स आपको सीयूटी में भी पढ़ने होंगे, लेकिन कुछ चैप्टर्स आपके रिमूव्ड होंगे बोर्ड से, तो वो भी आपको सीयूटी के लिए तैयार करने हैं। यानी कि आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा 75% आपका कवर हो गया सीयूटी का, बचा कितना 25% बच गया, तो आपको उसको भी साथ साथ में करते रहना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अभी आपका बहुत सारा टाइम है, तो टाइम है अभी और आप सोच रहे हो कि मैडम सीयूटी का एग्जाम तो अभी बहुत बहुत बाद में है, साल भर पड़ा है, ठीक है ना, और बोर्ड एग्जाम भी अभी फैब मार्च में होंगे जाकर के, तो आपको क्या करना है, इस टाइम आपको सीयूईटी के पर्पस से अपनी तैयारी को शुरू कर देना है। सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई यानी कि आपको क्या करना है, सीयूईटी के लिए जो सीबीएसई का जो सिलेबस है आपका एनसीईआरटी का, उसको फॉलो करना है। क्योंकि जब सीयूटी का एग्जाम होगा ना, तो बहुत सारा प्रेशर अचानक से एकदम से आपके सर पर आ जाएगा और फिर आप हड़बड़ाहट में ना तो आप उसमें ठीक कर पाओगे ना इसमें ठीक कर पाओगे। इसलिए अभी टाइम है, तो टाइम रहते चीजों को शुरू कर दीजिए, तो अपनी सीयूटी की तैयारी, अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी को समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और इसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पीवाईक्यूज कम से कम आपको 5 to 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज जो है वो हमें लेकर चलने हैं। तो पीवाईक्यू से क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो एज इट इज पीवाईक्यू के हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। सीयूटी का थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, क्योंकि सीबीएस इसमें सीयूटी में आपके डेप्थ में से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है। इसलिए हर चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है, बहुत अच्छे से, अभी टाइम है ना, तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन को, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। क्लियर है, तो कम से कम 5 to 6 ईयर्स के पीवाईक्यू जो है हम लगाकर चलेंगे, जिससे कि हमें क्वेश्चन की स्ट्रेटजी का पता चल जाए, ठीक है ना। तो पीवाईक्यू करने का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक आइडिया लग जाता है पीवाईक्यू से। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं रीड एनसीईआरटी बुक। हमें कोई और बुक नहीं पढ़नी है, हमें कोई और बुक नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी है। और इसके अलावा हमें एनसीईआरटी बुक के अलावा हमें क्या चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, कीवर्ड्स पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। कीवर्ड्स जो आपके उसमें जैसे टाइमलाइन होगी या कीवर्ड्स ऐसे हो गए, तो वो उसमें आपका आ जाएगा कि फैक्ट्स जो बॉक्सेस में गिवन होते हैं उसको जरूर 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 से पढ़ना है, क्योंकि बॉक्सेस में से भी क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। इसलिए जो बॉक्सेस में गिवन होते हैं, जो भी कंटेंट दिया होता है, तो उसको जरूर जरूर से पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आंसर राइटिंग, अब मैंने अभी क्या कहा कि क्लास 12th में आपको क्या करना है, क्लास 12th में आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव ये दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए कि कैसे क्या हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिखते हैं और लिखने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको फोकस यहाँ पर ये करना है कि इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। रैंडमली ऊपर से बहुत इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ ये कह रही हूँ कि सीयूईटी में आपके डेप्थ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसलिए सीयूईटी की तैयारी आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ कर करनी है। अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में बहुत सारा जो एक वर्क प्रेशर होगा ना, जो पढ़ाई का प्रेशर होगा, अचानक से एकदम से आ जाएगा कि हम क्लास बोर्ड एग्जाम के बाद जो है, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के बाद अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन करेंगे। ये स्ट्रैटेजी आपकी बहुत बहुत गलत है। इसलिए ये गलती मत करना कि बोर्ड एग्जाम के बाद हम सीयूटी की तैयारी करेंगे, नहीं। क्योंकि दोनों देखो, अभी मैंने क्या बताया कि आपका 75% जो है, 75% आपका क्लास 12 से कवर हो रहा है, बचा कितना 25%। तो 25% को भी आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। इसलिए अभी से तैयारी में लग जाओ कि हर चैप्टर के कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी से आपको समझना है। उसमें से क्वेश्चन चाहे जहां मर्जी जैसे भी आ जाए, तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सको। उसके बाद क्या आता है कि हमें उसके बाद क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें सैंपल पेपर्स सॉल्व करने हैं। सैंपल पेपर से क्या होगा, हमें एक तरह का, हमें अपने आप को एनालिसिस करने का एक मौका मिल जाएगा। हमें यह पता चल जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची और कितनी प्रिपरेशन और करनी है, कहां पर हमारे वीक एरियाज है, जो पॉइंट हमारे स्ट्रॉन्ग है, जो एरियाज हमारे स्ट्रॉन्ग है, जो कंसेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग है, तो उनको हमें रैंडमली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना है। लेकिन जहां पर हमारा वीक पॉइंट है, जहां पर हमारा समझ हमें कम आई है, अंडरस्टैंड हमने कम किया या समझ में नहीं आया, तो हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ में जो भी मॉक टेस्ट होते हैं, अब ये सैंपल पेपर प्लस मॉक टेस्ट ये आपके सीयूटी में भी पूछे जाते हैं, ये सीयूटी में भी दिए जाते हैं। इसलिए बोर्ड एग्जाम का भी सैंपल पेपर मॉक टेस्ट और आपका इसका भी सैंपल पेपर मॉक टेस्ट, हम दोनों को क्लास 12th और सीयूईटी, क्लास 12th और सीयूईटी
दोनों के ही मॉक्स, दोनों के ही सैंपल पेपर हम क्या करते हुए चलेंगे, दोनों को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की स्ट्रेटजी, ये जो मैंने 5 आपको पॉइंट्स बताए हैं, 5 स्टेप्स जो बताए हैं, इनको फॉलो करके हम अपने एग्जाम, दोनों एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन बच्चे, आपको ये स्ट्रेटजी जो है वो स्टार्टिंग से ही फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपका भी क्लास 12th जो है वो स्टार्ट हो गया, लेकिन स्टार्ट होने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है जो भी मैंने अभी बताया। इससे आप अपने दोनों एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन साथ साथ में आपको क्या करना है, एक रेगुलरिटी बनानी है, कंसिस्टेंसी बनानी है, जिसके बिहार पर आप दोनों एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, क्लियर है ना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और किस तरह की आप वीडियो चाहते हैं तो ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वी विल वेट फॉर योर कमेंट्स, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और ज्यादा ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो बने रहेगा CUET Adda 24/7 के साथ। थैंक यू।